तैयारी पहले से है। मैं तो लगातार सन 95 से राजनीति में हूँ और तब से मेरी लगातार तैयारी चल रही है। और मैं हमेशा ही चुनाव की दृष्टि से नहीं, मैं वैसे भी चूँकि इस धरती में मेरा जन्म हुआ है, तो यहाँ के हर नागरिक जो मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब सम्मानित हैं। जो साथी हैं सबसे मैं निरंतर मिलता रहता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। जो लोगों की समस्याएं जिस लायक मैं हूँ, हमेशा लोगों की मदद करता रहता हूँ। और मुद्दे तो देखिए यहाँ बहुत सारे हैं। एक तो सड़कें टूटी हैं, नालियाँ नहीं हैं, जल भराव हो जाता है, पशु आवारा घूम रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, नौजवान बेरोज़गार टहल रहा है, अगर वो व्यापार करना चाहता है तो दुकानें नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पे। पर्यटन के अगर यहाँ पर्यटक आता है तो उसके रुकने की कोई सुविधा नहीं है। तो यही सब मुद्दे हैं कि ये 5 सालों में आपने क्या काम किया है राजापुर के लिए और लोग क्यों आपको वोट करेंगे फिर से? देखिए, काम मैंने सबसे पहले तो कोरोना काल में काफ़ी काम किया, जो मेरे विरोधी प्रत्याशियों को भी मालूम है। आप केवटराहा बस्ती देख लीजिए, शमशान घाट देख लीजिए, और इसके बाद आप कारखाना में देख लीजिए कि मैंने क्या किया। रोडें बनवाई, नल के पाइप लगवाए, जो एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए वो हुआ। हाँ, जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, क्योंकि 2 साल कोरोना था, काफ़ी स्थितियां इधर उधर हुई, उसमें मैं काफ़ी असंतुष्ट भी हूं कि जो करना चाहा नहीं कर पाया। अगर जनता मौका देगी तो अब पुनः करूंगा। चूँकि तुलसीदास जी की जनता आपको चुनती है तो आपका क्या रोड मैप होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या हो सकता है? देखिए, अभी पहली बार नगर का विस्तार हुआ है। 3 ग्राम सभाएं राजापुर में जुड़ गई हैं, तो वहाँ भी मैंने भ्रमण के दौरान देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़कें नहीं हैं, गलियां नहीं हैं, नालियां नहीं हैं और बड़ी दयनीय स्थिति है वहाँ पे। तो वो भी मेरे दृष्टि में है। और देखिए, जब हम प्रवेश करते हैं नगर में तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो जब आप नगर में घुसें तो ये चूँकि तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, तो आपको लगे कि हम जो है तुलसीदास जी की जन्मभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सुंदर सड़कें हों, साफ़ सुथरी सड़कें हों, नालियाँ व्यवस्थित हों। मैं आपसे पुनः सब लोगों के लिए जय बजरंगबली की बोलकर यही कहूँगा कि मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, भाजपा के खिलाफ ही जीता था, और फिर मैं भाजपा का ही था, अपने घर वापसी की। इस बार कुछ अराजक तत्वों के द्वारा षड्यंत्र किया गया। माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन भाई साहब सब कुछ नहीं है। और वो चीज़ें मैं बोलूं तो मुझे शोभा नहीं देगा। किस तरह टिकट दिया गया, जो आदमी यहाँ के जो प्रभारी बनाए गए थे उनसे पूछा जाए कि जो आदमी कभी 5 साल कार्यालय का दरवाज़ा ना झांका हो, जो आदमी भाजपा को जानता ना रहा हो, जो भाजपा के चुनाव पे विरोध किया हो, उसको उन्होंने पहले नंबर में भेजा। यहीं से जान लीजिए कि क्या न्याय किया। अब उसमें मैं बस इतने बोलूँगा कि नहीं दिया, तब भी मैं बार बार तो कह रहा हूँ कि दिल में और दिमाग में और शरीर में भाजपा ही भाजपा है। नामकरण जीतने के बाद फिर भाजपा में शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर शामिल करेंगे तो बिल्कुल शामिल होंगे, और मैं उनका तहे दिल से इंतज़ार करूंगा। अपनी पलके बिछाए खड़ा रहूंगा कि भाजपा मुझे कब शामिल करे। जी देखिए, पिछली जो सरकारें थीं उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, यहाँ जब वो आए हैं तो उन्होंने तुलसीदास जी की जन्मभूमि के बारे में कहा कि मैं चाहता हूँ और मैं करूँगा राजापुर के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, हम तो अपना प्रस्ताव भेजें, हम क्या चाहते हैं। हम अगर सरकार को अपना प्रस्ताव देंगे कि हम ये चाहते हैं हमारे नगर में ये कर दिया जाए तो नगर का विकास हो सकता है। तो मेरे मन में तो बहुत सी चीज़ें हैं कि नगर में क्या क्या करना है। अभी जैसे मान लीजिए खंभों में बहुत जगह अंधेरा पड़ा रहता, लाइटें नहीं हैं, तो ये इन सब चीज़ें हैं। हम अगर चूँकि हमारी सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे दिमाग में बहुत सी योजनाएं हैं। और जो योजनाएं हैं उसके अलावा
जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं उनके अनुभव का लाभ लूँगा, अपने नौजवान साथियों उनका भी विज़न हो। आप पे भ्रष्टाचार के भी बड़े बड़े आरोप लगे। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन बुद्धिमानों से कहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार लगाया। भ्रष्टाचार और अनियमितता में अंतर होता है। अगर वो कहीं पढ़े हों और कुछ भी ककहरा जानते हो इसका, तो अनियमितता का मतलब ये होता है भाई साहब कि अगर मुझे 50 कंबल बांटने का अधिकार था और मैंने 500 कंबल बांटे तो मैंने अनियमितता की, ये भ्रष्टाचार नहीं किया। और ऐसी अनियमितताएं अगर एक नहीं मेरे पास 10 लगती हैं तो मैं 10 अनियमितताएं लेने के लिए तैयार रहूंगा और वो मैं सदैव करता रहूंगा जनहित में, जो मुझे अच्छा लगेगा उसमें। अगर कोई बात है तो अधिशासी अधिकारी होते हैं, वो हमें ज्ञान दें, वो ट्रेंड होते हैं, हम अनट्रेंड होते हैं। वो बताएं कि आपको 500 कंबल बांटने का अधिकार नहीं है। आपके खिलाफ आरसी भी जारी हुई है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। यही षड्यंत्री लोग, यही भिड़ाऊ लोग, वही अधिशासी अधिकारी मुझे नोटिस काटता है। अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है लड़ाई में। आप लोग भी चूँकि चौथा स्तंभ हैं, आप लोग भी घूमे होंगे नगर में, तो लड़ाई में तो अभी नहीं नजर आ रहा है। मैं इस तरह करूंगा, मैं अपनी सेवा के आधार पे, पब्लिक को चाहिए सेवा, सरकार पैसा भेजेगी तो काम होगा। अगर पब्लिक आती है, हम प्रमुख हैं, नगर प्रमुख हैं, तो उनके दुख सुख में हम काम देंगे, वो हमारे लिए सदैव तैयार रहेंगे। मनोज जी, राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है। जी हाँ। और तीर्थ स्थल है। जी हाँ। आज तक उसका विकास वैसे नहीं हुआ। अरे भाई साहब, एक मिनट, यही लोग, यही भाजपा प्रत्याशी का परिवार तुलसी तीर्थ राजापुर को कम से कम पताल में गाड़ दिया था। हम लोग तो धीरे धीरे उठाने का काम किए। तुलसी स्मारक को ले लीजिए, डॉक्टर संतोष जी के कारण तुलसी स्मारक पूरा वो है। बहुत दिनों तक तो वहाँ पे वो अरहरी बोआते रहे, जोड़हरी बोआते रहे, सब्जी बोआते रहे। जब हम लोग थोड़ा जागे और होश संभाले तो ये याद आया कि ये तो हमारे तुलसीदास जी की धरोहर है। आज लड़ाई चल रही है, आज 145 में कुर्क है, काम होगा। यही तुलसी इंटर कॉलेज, यही प्रत्याशी संजीव मिश्रा वहाँ के प्रबंधक थे। और वहाँ जाके अगर भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, इस कॉलेज की दुर्दशा तो देख लीजिए। सबसे पुराना कॉलेज है। यहाँ जमींदारों ने तुलसी इंटर कॉलेज को जमीन दी थी, और अगर उनको ये मालूम होता कि ऐसे लोग स्कूल की व्यवस्था करेंगे तो शायद वो ना करते। मनोज द्विवेदी बीजेपी की बागी की तरह तौर पे आगे बिना किसी के बाद बीजेपी में थे, उनसे कितना नुकसान आपको? कोई नुकसान नहीं। वो जो है उन्होंने तो पूरे नगर को लूट के रख दिया। भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ जो है आरसी कट जाए वसूली की, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक जनप्रतिनिधि के लिए। घोटाले पे घोटाले, अभी तो एक परत खुली है। अभी तो अगर जांच आप करा दीजिए तो पढ़ते खुलने एक पूरी किताब लिख जाएगी, इतना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन तुलसीदास जी का जो गर्भ, अभी मेरी बात नहीं पूरी हुई। उसके बाद तुलसी संस्कृत विद्यालय भी है तुलसी मंदिर के पास, वो भी इन्हीं के परिवार के लोगों ने उसको नष्ट किया। आप पूरे राजापुर से पूछे भाई साहब, अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूं और अगर कहीं पे कोई असत्य बात बोल देगा कि मैंने असत्य बोला, तो चुनाव में उनके पक्ष में बैठने के लिए तैयार हूं। कोई बोल के तो बताए। कितनी पुरानी नगर पंचायत है, और अगर आपसे कहा जाए सबसे पहला काम कौन सा करेंगे नगर में, और सीधी टक्कर अगर आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जिससे हमारी सीधी टक्कर। देखिए 1885 की टाउन एरिया है ये, और उसके बाद लगातार, चूँकि पहले संसाधन बहुत कम थे तो धीरे धीरे अपना विकास होता रहा। आज तो बहुत से संसाधन हो गए हैं, सरकार की निगाह भी है। तो पहले तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो किसान भाई, तो वो जानवरों से बहुत परेशान। उनकी व्यवस्था पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने नहीं किया, और जो उनके लिए भोजन आता था जिसको भूसा कहते हैं, तो भूसा भी खा गए वो। तो हमारे जो बेजुबान जानवर होते हैं वो तड़प के मरे हैं। तो एक उसकी व्यवस्था मुझको सबसे पहले, बेजुबान जानवरों की व्यवस्था मुझको सबसे पहले करनी है। जो भी अभी विकास नहीं हुआ, हाँ। उसके जिम्मेदार जो भाजपा प्रत्याशी का परिवार है, भाजपा। अरे भाई साहब, मैं किस तरह बताऊं, इन्हीं की राजनीति के कारण यहाँ तुलसी महाविद्यालय आया था, वो बेड़ी पुलिया में बना। तुलसी शोध संस्थान आया,
अरे आपके पास तुलसी स्मारक था, कुछ भी हो सकता था भाई साहब, लेकिन आपने कुछ होने नहीं दिया। और जब कुछ होने देंगे तब ना। अब कैसे करेंगे अगर आप फिर से आते हैं? भाई प्यार साहब, मिलता है आपको? विकास कॉलोनी तो सरकार, योगी मोदी सरकार सबको भेज रही है। इस सरकार से ज़्यादा विकास शायद कभी किसी ने किया हो। बाकी मेरा काम है, अगली बार आया तो केवल जनता की सेवा करना है। जो ये भ्रष्टाचार कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, कॉलोनी में भ्रष्टाचार न होने पाए, जो भी काम हो मजबूत काम हो। बाकी भ्रष्टाचार इसको कहते हैं कि कोई काम ना हो और उसका पैसा निकाल लिया जाए, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। काम होगा तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे भाई? आपको सीधी टक्कर किससे है और